पार्लियामेंट लॉजेस के बाद वफाकी हुकूमत अब सिंध हाउस पर हमला करने की तैयारी कर रही है। पीपल्स पार्टी के अरकान कौमी असम्बली का दावा, खबरदार किया कि सिंध हाउस में इमलाक या किसी रुकन को नुकसान पहुंचा तो उसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। अब्दुल कादिर पटेल, आगा रफ़ीउल्लाह, जावेद शाह जिलानी, अब्दुल कादिर मंदोखेल और महरीन भुट्टो समेत दीगर ने मुश्तरका बयान में कहा है कि अरकान ने पार्लियामेंट लॉजेस में दहशत गर्दी के बाद सिंध हाउस में रिहाइश की दरख्वास्त की थी। इमरान खान की हुकूमत दहशत गर्दी पर तुली है। सिंध हाउस में किसी को छुपा कर नहीं रखा। सिंध हाउस में हमारे अपने अरकान असम्बली हैं। हमें हक है कि अपने अरकान की हिफाजत के लिए इकदाम उठाएं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत अपने अरकान को धमकियां दे रही है तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ क्यों ना दें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिंध हाउस में अरकान को ज़बरदस्ती रखने की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ज़राए से झूठी खबरें चलवा कर बॉस और चपरासी बच नहीं सकते। हमें इमरान नियाज़ी के खिलाफ वोट डालने के लिए किसी रुकन को कुछ देने या दबाव में लाने की ज़रूरत नहीं। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज इलाही ने इंकशाफ किया है कि हुकूमत के 10 से 12 अरकान अपोजिशन की सेफ कस्टडी में है। एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा कि जरदारी साहब काफ लीग के इत्तेहादी हैं और काफ लीग उनकी इत्तेहादी है। हुकूमत वाले जिनकी तरफ देखते थे उनका बयान आ चुका कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं। इमरान खान काफ लीग से और MQM से मिलने आए तो असल मसले पर बात ही नहीं की। MQM ने बताया कि शायद वजीर आजम साहब चाय पीने आए थे, हमने पिला दी, कसूर इत्तेहादियों का नहीं। ये भी कहा कि वो वजीर आला पंजाब का साथ निभा रहे थे। अगर बुजदार सियासी तौर पर खुद कहीं टक्कर मारेंगे तो समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। PTI वाले खुद कह रहे हैं कि माइनस बुजदार ही हल है। सिंध हाउस में लोगों की ज़मीर खरीदने के लिए लोग नोटों की बोरियां लेकर बैठे हैं। ये सिंध के अवाम का पैसा लेकर हमारे MNAs खरीदने आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्वात में जलसे से खिताब। कहा, वो इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि क्या आइन में हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त है। 20-20 करोड़ में लोगों की ज़मीर की बोली लगाई जा रही है। कौम पर लाजिम है कि बुराई के खिलाफ खड़ी हो। उनके शिकार के लिए 3 चूहे निकले हैं, वो इन तीनों का शिकार करेंगे। 27 मार्च को इस्लामाबाद जलसे में शिरकत की अपील भी कर दी। अगर चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान से मुतालिक नेक जज्बात का इजहार कर दिया तो ये उनकी वज़ादारी है, यू टर्न नहीं। सब इत्तेहादी जमातें फैसले के करीब हैं। मुस्लिम लीग काफ के वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, हुकूमत अरकान कौमी असम्बली को आज भी धमकियां दे रही है, मगर अरकान असम्बली को इस तरह वोट देने से रोका नहीं जा सकता। अब बहुत देर हो चुकी। MQM, BAP और काफ लीग को एक साथ फैसला करना चाहिए और एक दूसरे की डिफेंस लाइन बनना चाहिए। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे के करीब पहुंच गई। बल्दिया कराची से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने, कोटा सिस्टम पर अमल करने और MQM के दफातर का मसला हल करने समेत सब मुतालबात पर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने इत्तफाक कर लिया। MQM रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की तस्दीक। कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल के लिए गारंटी की ज़रूरत नहीं, उनकी बात खुद ही गारंटी है। अगर मिसाक जमहूरियत की तरह मिसाक कराची भी हो जाता है तो ये सब की जीत होगी। मेरी अपनी पार्टी में ये राय होगी कि हमें PTI के अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी चाहिए जो 5 साल मिलकर सर जोड़कर शबाना रोज़ इखलास के साथ खून पसीना बहाए इस मुल्क के खिदमत करे 5 साल, और उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि एक स्टेट सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर तो नेशनल गवर्नमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो मेरी राय PTI के बगैर कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी? इसलिए कि PTI ने जो कुछ किया है
जो जहर घोला है इस माशरे में, और जो अपना जो कि कई साल इसको हम साफ करते लग जाएंगे, नहीं धुलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि इमरान खान की पीटीआई के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 5 साल के लिए माइनस पीटीआई नेशनल गवर्नमेंट की तजवीज़ ले आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि कौमी हुकूमत 5 साल मिलकर सर जोड़कर मुल्क की खिदमत करे। इमरान खान की पीटीआई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के नाम पर 1 पैसे का भी अमल दखल हुआ तो वो उसके मुजरिम हैं। जब जहाज़ों पर लोड करके अरकान असेंबली बनी गाला पहुंचाए जा रहे थे तो वो क्या था। हुकूमत बिल्कुल खतरे में है। पीटीआई आराम से हुकूमत कर सकती है तो करे, वरना हुकूमत छोड़ दे। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। पीटीआई की जानिब से अरकान असेंबली को धमकाने पर भी खालिद मक्सी नाराज। कहा यह कहना कोई सियासत और तहजीब नहीं कि जो रुकन असेंबली वोट डालने आएगा उसे पीटीआई के कारकुन डंडे मारेंगे। ये बातें सुनकर हमारा बना हुआ मूड भी खराब हो जाएगा। अरकान असेंबली जहां जाना चाहते हैं उन्हें जाने का मौका दिया जाना चाहिए। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 23 मार्च के लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत कबूल कर ली है। उन्हें दावत देने आसिफ अली जरदारी के पास जाना था, लेकिन वो खुद तशरीफ ले आए और कहा कि आपकी दावत देने से पहले ही दावत कबूल कर ली है। बीएपी की विफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने कहा है कि उनकी जमात दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर नहीं बल्कि इनफरादी तौर पर फैसला करेगी। इस्लामाबाद में वजीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी सरगर्म। बजिंजो की JUI की बलोचिस्तान से रुकने असम्बली मौलाना अब्दुल वासिस से पार्लियामेंट लॉजेस में मुलाकात। कौमी असम्बली में बीएपी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने कहा कि सारे उनकी तरफ हैं और वो खुद अल्लाह की तरफ। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आला महमूद खान, शाह महमूद कुरैशी, मुराद सईद को भी नोटिस जारी। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वज़रा को खुद या बज़रिया वकील 18 मार्च को पेश होने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म ने स्वात में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल कुंडी ने कहा है कि परवेज इलाही के इंटरव्यू से जाहिर हो रहा है कि इनके इत्तेहादी छोड़कर जा रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। उम्मीद है कि इमरान खान अपने आखिरी जलसे में अपने इस्तीफे का ऐलान करेंगे। आज इमरान खान GDA, बाप और काफ लीग से NRO मांग रहे हैं। वजीर आजम के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट समेत हर जगह अदम एतमाद लाएंगे। इनको भागने नहीं देंगे। इनकी मंजिल अडियाला जेल है। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत को घर भेजने का बंदोबस्त हो चुका। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.33% हो गई। 24 घंटों में 38,595 कोरोना टेस्ट किए गए। 514 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 2 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान स्टोर में ज़िलज़िले के बायस लैंडस्लाइडिंग से बंद स्टोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। रोड ब्लॉक होने से रावलपिंडी, गिलगित आने और जाने वाली ट्रैफिक बंद थी। ज़िलज़िले के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। मुल्क के जनूबी हिस्सों में शदीद गर्मी की हालिया लहर से गंदम, टमाटर और खरबूजे की फसलें मुतासर होने का खदशा। माहिरीन का कहना है कि गर्मी की ये लहर सूरजमुखी और गंदम की फसल के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। फैसलाबाद में एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकम लेने वाली खवातीन का सहूलतों की अदम फराहमी पर एहतजाज। शिकवा किया कि सेंटर्स पर धूप से बचने, पीने के पानी का इंतजाम तक नहीं, अमले की बेहिसी का सामना भी करना पड़ता है। पाकिस्तान में सियासी तसादुम का स्टेज तैयार है। हुकूमत और अपोजिशन अपने हामियों को इश्ताल अंगेजी से बाज रखें। ह्यूमन राइट्स वॉच ने खबरदार कर दिया।
ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर ने कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आइन पर चले और अदम एतमाद की तहरीक पर धमकियों या तशद्दुद के बगैर वोटिंग की इजाज़त दे। मुल्क को किसी भी बहरान से बचाने के लिए बार काउंसिल्स का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन बून का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान ने 10 लाख अफराद लाने का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान ने भी मार्च का ऐलान कर रखा है। पार्लियामेंट के नुमाइंदों को असेंबली में जाने से नहीं रोका जा सकता। मौजूदा सूरत हाल में आईनी बहरान पैदा होने का खदशा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे कि मुल्क में बहरान पैदा ना हो। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कोयटा के तमाम स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। वजीर तालीम बलूचिस्तान का कहना है कि स्कूल्स नागुज़ीर वजूहात पर बंद रहेंगे। हैदराबाद में 12 साल की लड़की के कत्ल के इल्ज़ाम में पड़ोसी खातून और उसके देवर गिरफ्तार। मुलजिमा गिरफ्तार। खातून ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, देवर फरार। मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में जल्जले के झटके। अमाराती वक्त के मुताबिक जल्जले के झटके रात 3:19 पर आए। जल्जले से लोग सोते हुए उठ गए। महकमा खारजा ने कहा है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कामयाबी से तय पाने के करीब है। तर्जुमान महकमा खारजा नेट प्राइस के मुताबिक अमरीका और ईरान मुमकिना डील के करीब हैं। बाकी रह जाने वाले तनाज़ात पर भी मामला तय पा जाएंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने शानदार बैटिंग करके टीम को यकीनी शिकस्त से बचा लिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची टेस्ट ड्रॉ करने में कामयाब हो गया। बाबर आजम ने 196 रन बनाकर बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान ने 104 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने मैच में 4 सेशन बैटिंग करके 96 रन बनाए। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 443 रन स्कोर किए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा कराची टेस्ट में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इंतहाई खुश। कहा कि बेहतरीन टेस्ट देखने को मिला। पाकिस्तान को 2 दिन खेलना था और उन्होंने करके दिखाया। मैच बचाने के लिए तारीख में पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग की। दुनिया की नज़रें इस मैच पर जम गई थीं। ऐसे मैचेस आपके किरदार, आसाब और टीम का इम्तिहान लेते हैं। बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसदा में स्पोर्ट्स गाला सज गया। हफ्ते भर जारी रहने वाले खेलों के इस मेले में क्रिकेट, वॉलीबॉल, रस्साकशी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, थ्रो बॉल और फुटबॉल के मुकाबले होंगे। नुक्ताचीन शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। वाह 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 वाह। चांद चेहरे मुझे अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क मैं उससे करूंगा जिसे उर्दू आए। कराची में आलमी मुशायरे की तैयारियां अरूज पर। 22 मार्च को कराची एक्सपो सेंटर में महफिल सजेगी। दाद और तहसीन की सदाएं बुलंद होंगी। अदबी हलकों में जबरदस्त जोश और खरोश। और लाहौर के रेस कोर्स पार्क में जश्न बहारा, फ्लावर कट शो के उन्वान से फूलों की सजावट का मुकाबला हुआ। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात की शिरकत। फूलों की सजावट ने देखने वालों पर सहर तारी कर दिया।